तम ईश्वराणाम परमम च ईश्वरम। अनादिर आदिर गोविंद भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस, प्राकट्य दिवस बनाने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। निश्चय हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। कहीं पे भी लोग जन्माष्टमी मनाते हैं तो कृपा है उनके ऊपर, परंतु सर्वाधिक कृपा भी कुछ होती है और कृपा कुछ होता है। बड़े बड़े ग्राउंड्स में भी आज जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान के सखा के रूप में भी लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, वात्सल्य भाव में भी बनाते हैं, माधुर्य भाव में भी बनाते हैं, और माधुर्य भाव में भी कितने संप्रदाय मनाते हैं, और गौड़िया संप्रदाय में भी जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो आज आप लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जन्माष्टमी मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये कैसे भिन्न है, सबसे अलग है, सबसे कृपामय है, आज के सत्र के बाद हम अच्छे से समझ पाएंगे। गौड़िया वैष्णव का क्या अर्थ होता है, क्या स्वरूप होता है? क्या स्वरूप होता है? सरल है कि गौड़िया वैष्णव के दो स्वरूप होते हैं। एक में श्री गौरांग महाप्रभु के वह 12 वर्षीय दास के रूप में रहते हैं, और दूसरा राधा रानी की दासी होती है, युगल किशोर हमारे ठाकुर। और राधा व कृष्णा क्योंकि ब्रज में विवाहित नहीं है, तो इसलिए अनेक समाधान करके समस्याओं का जो हम मंजरी दासी हैं राधा व कृष्ण का मिलन कराती हैं। ये है गौड़िया वैष्णव का स्वरूप। प्रश्न होता है कि भगवान को आवश्यकता होती है किसी की मिलन कराने के लिए, और वो भी अपनी नित्य कांता राधा रानी से? हाँ, आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो गौड़िया संप्रदाय है, जो उपासना है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस्तद धाम वृंदावनम, श्री चैतन्य मंजुषा में बताया गया है। जो गौड़िया वैष्णव के आराध्य देव हैं वह कृष्ण हैं जो नंद बाबा के पुत्र हैं, और जो हमारी जो उपासना है वो व्रज वधुगण के द्वारा उपासना पद्धति, यानी कि सरल शब्दों में बोले आपके लिए, जो श्री कृष्ण हैं गौड़िया वैष्णव के लिए वो उनके ठाकुर हैं, और जो राधा रानी और जितनी भी गोपियां हैं उनका विवाह किसी और से हुआ है ब्रज में, ऐसा सब मानते हैं। और क्योंकि जब विवाह किसी के साथ हुआ हो और आप एक गांव में वन में रहते हो, वो गांव वन जिसमें पल्लू डाल के रहा जाता है, तो इतनी समस्याओं के होते हुए जो मिलन कराती हैं दासियां, हम वो दासियां हैं। अच्छे से समझिएगा, आज हम परकीय भाव के ऊपर बता रहे हैं। इससे पहले इस विषय पे इस विस्तार से कभी हमने नहीं सुना कि बताया गया है कभी। आज महाप्रभु की विशेष कृपा है कि आप लोग ये सुन पाओगे। एक तो गौड़िया में संप्रदाय में आना, ऊपर से आज परकीय भाव के ऊपर सुनना, सालों सालों के बाद, ये हम सब पे विशेष कृपा है कि हम कुछ बोल पाएंगे और आप कुछ सुन पाएंगे, और कुछ नहीं बहुत बोल पाएंगे और आप सब लोग भी बहुत सुन पाएंगे, और इसके परे और कुछ परकीय भाव में रहेगा नहीं। ये हमें आज समझ आ जाएगा। जो ब्रज सुंदरियां हैं यानी कि गोपियां, वह श्री कृष्ण की वह भगवान श्री कृष्ण की नित्य कांताएं हैं। जैसे कि भगवान राम की नित्य कांता कौन है? सीता मैया, द्वारकाधीश रुक्मिणी इत्यादि, लक्ष्मी नारायण, तो नित्य कांताएं हैं।
जब कोई नित्य कांता है तो उसमें परकिया का प्रश्न नहीं उठता। जब आप नित्य किसी की अर्धांगिनी है जैसे, तो उसमें परकिया में किसी और की पत्नी होना ये प्रश्न ही नहीं उठता। नित्य, नित्य मतलब अनादि, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है कि एक दिन समाप्त हो जाएगा नित्य कांता होना, या कभी प्रारंभ में कभी हुई थी नित्य कांता, ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर है, अच्छे से अगर आप श्लोक पढ़ेंगे प्रेम भक्ति चंद्रिका का 65वां श्लोक, 65 नंबर, उसमें बाबा जी महाराज का सबसे बड़ी व्याख्या इसी श्लोक के ऊपर है। पूरे प्रेम भक्ति चंद्रिका में सबसे बड़ी व्याख्या इसी श्लोक के ऊपर। तो उसमें बता रहे हैं कि जितनी गोपियां हैं वह श्री कृष्ण की हलादनी शक्तियां हैं। सारी गोपियां, केवल राधा रानी नहीं, हलादनी शक्ति हैं। तो शक्ति और शक्तिमान का अभिन्न संबंध होता है। अच्छे से समझे, जैसे आग है, अग्नि है, अग्नि जहां है मतलब दाहिका शक्ति, वो जलाने वाली शक्ति उसके साथ इनसेपरेबल है। मतलब आग के से जलाने की शक्ति को हटा नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद बिना आग का कोई मतलब रह नहीं जाता। पानी है, पानी के साथ गीलापन है, उसको इनसेपरेबल है, आप उसे हटा नहीं सकते। उसी प्रकार से श्री कृष्ण की शक्ति है, हलादनी शक्ति, भगवान की ही शक्ति है। कोई लेडी का नाम नहीं है राधा, कोई स्त्री का नाम नहीं है। आज जो हम सुन पा रहे हैं ये अखंड रसघन मूर्ति भगवान श्री कृष्ण व अखंड महाभाव मूर्ति श्रीमती राधा रानी क्या है, उनका मिलन क्या है, वो समझ पा रहे हैं। पहले तो ये समझे ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है, नहीं है, एक है। अग्नि के साथ दाहिका शक्ति जैसे होती है वह उसी प्रकार से जो गोपियां राधा रानी हैं वह श्री कृष्ण से बिल्कुल अभिन्न है, अलग होने का प्रश्न ही नहीं है। ये केवल परकिया भाव है, यानी कि भाव में परकिया है, परकिया है नहीं। परकिया मतलब होता है किसी और की पत्नी, परंतु ये भाव में परकिया है। आप ये सोचें कि वृंदावन जो है, गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में शिला जीव गोस्वामी बता रहे हैं, तत्र च प्रकट अप्रकट प्रकाशमस्य। इसका सरलार्थ है, बहुत लंबा संस्कृत में बताया गया है। ये जो चिन्मय ब्रज धाम है इसके अनंत प्रकाश है। ब्रज जो है इसके अनंत प्रकाश है, ये एक जैसा नहीं है। कैसे समझे? एक प्रकाश में श्री कृष्ण गोपियों के साथ, इन्हीं गोपियों के साथ विवाहित हैं। एक प्रकाश में ब्रज के गोपियों के साथ विवाहित हैं, एक प्रकाश में अविवाहित भी हैं। यही श्री कृष्ण, यही गोपियां। जीव गोस्वामी कह रहे हैं कितने प्रकाश हैं ब्रज के? एक दो, गौड़िया प्रकाश, राधा वल्लभी प्रकाश, निम्बारकी प्रकाश, हरिदासी प्रकाश, वो तो है ही है। इसके अलावा भी इतने हैं कि वो अनंत प्रकाश है। तो अनंत प्रकाश के संप्रदाय हैं, सब संप्रदायों को नमन है। सभी युगल किशोर की उपासना करते हैं, चाहे राधा वल्लभी हो, निम्बारकी हो, कोई भी हो। गौड़िया भी एक जो है एक प्रकाश है। सब में राधा कृष्ण की उपासना है। निश्चित रूप से सब धन्य हैं जो राधा कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, लेकिन जो परकिया भाव है वो केवल और केवल गौड़िया संप्रदाय में है, वो किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है। बाकी जितने भी संप्रदाय हैं वो स्वकीय में आते हैं। वहां यशोदा नहीं है, वहां नंद नहीं है, वहां सुबल मधुमंगल नहीं है, वहां सिर्फ राधा कृष्ण व सखी वर्ग हैं, सहचरी वर्ग। परंतु जो गौड़िया उपासना है, राधा कृष्ण नंद यशोदा पूरा समावेश, ये परकिया भाव जो है, जहां श्री कृष्ण की नित्य कांताएं ही को श्री कृष्ण भी क्या मानते हैं कि वो किन्हीं और की विवाहिता हैं, और गोपियां भी क्या मानती हैं, हम किसी से विवाहित हैं, जबकि विवाह नहीं हुआ है। विवाह कभी कोई अग्नि को साक्षी रख के या माता पिता के सामने कभी कोई विवाह हुआ नहीं है, सिर्फ मान्यता है कि विवाहित हैं। एक भ्रम है, भ्रम समझते हो? इल्यूजन, एक डिवाइन इल्यूजन, एक ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन है
जिसमें एक आरोपित आरोपित भ्रम है, एक आरोप किया गया है कि आप विवाहिता हो। अरे श्री कृष्ण से भिन्न कोई है ही नहीं, तो विवाहिता होने का प्रश्न ही कहां उठता है? श्री कृष्ण से भिन्न कोई है ही नहीं। ये जितने भी गोपियां हैं, ये राधा रानी है, ये श्री कृष्ण की हलादनी शक्ति का ही मूर्त रूप है। जैसे उनकी शक्ति भीतर है, भीतर से बाहर आएंगी तो मूर्ति बन जाएंगी। क्या? राधा रानी, गोपियां, ये उन्हीं की शक्ति है, अलग नहीं है कोई। भागवत में बताया गया है प्रारंभ में केवल भगवान श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण जो है अपने आप में क्या है? आत्माराम, आप्तकाम, सेल्फ डिलाइटेड, सेल्फ कंप्लीट। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप। और जो उनकी जो हलादनी शक्ति है वो ही मूर्ति रूप में, एक स्त्री के रूप में है, जो राधा रानी कह सकते हैं, गोपियां हैं। और इन्हीं राधा रानी ललिता विशाखा के साथ वे विवाहित हैं वृंदावन के एक प्रकाश में, और इन्हीं राधा रानी और गोपियों के साथ वो अविवाहित रूप से परकिया भाव में एक और प्रकाश में, जो गौड़िया संप्रदाय की उपासना है, वही गोपियां हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई व्यक्ति विवाहित है, उसका बाहर किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसकी पत्नी कोई और होगी और बाहर वाली जो है स्त्री वो कोई और होंगी। पर ब्रज में ये नहीं है, पत्नी भी वही है और अविवाहिता रूप से जो विवाहित है वो भी वही है। ये भगवान, इसको कहते हैं भगवान। और बोलोगे क्या इसमें क्या भगवान था? इसमें आप समझ नहीं पा रहे, ये दिव्यता को भी आप समझ नहीं पा रहे। आप सोचो तो सही, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो एक, जैसे मान लो आपका बहुत बड़ा बंगला है, एक रूम में सारे विवाहित हैं और बता रहे हैं भगवान, ये देखिए जिस गोलोक प्रकाश में वो स्वकीय भाव से हैं, उसमें श्री कृष्ण में यह अभिमान रहता है कि मैं गोपियों का पति हूं, रहता है श्री कृष्ण में अभिमान। बाबा जी बता रहे हैं, ये 201 पेज पीवीसी, मैं गोपियों का पति हूं और गोपियां मेरी नित्य कांताएं हैं। ये श्री कृष्ण में अभिमान रहता है उनमें, और उन राधा ललिता आदि में भी रहता है कि हाँ हम श्री कृष्ण की विवाहिता हैं। वही कृष्ण, वही राधा, एक कमरे में सबको क्या बोला गया है, सबके अंदर क्या घुसा हुआ है कि तुम पत्नी मैं पति, और सब पूर्ण विश्वास है। अगले कमरे में जाओ, जैसे दूसरा प्रकाश है, उसमें सब लोग, कोई नहीं मान पा रहा, सब लोग मानते हैं कि मैं तो अविवाहित हूं, श्री कृष्ण मानते हैं, और सारी गोपियां मानती हैं मेरा विवाह तो अमुक से हुआ है। इसको कहते हैं भगवान। ये केवल भगवान कर सकते हैं, एक व्यक्ति है, सबको जैसे चाहा, एकल ईश्वर कृष्ण चैतन्य चरितमृत। अगली पंक्ति, यार याइछे नचाए तार तैछे करे नृत्य। जैसे भगवान नचाते हैं, जिसको नचाते हैं, जब नचाते हैं, जैसे नचाते हैं, वो वैसे नृत्य करता है। इसको कहते हैं भगवान। एक कमरे में सब विवाहिता, चुटकी मारी दूसरे कमरे में सब विवाहिता, दोनों हमेशा परमानेंटली दोनों यही बात मान रहे हैं, और दोनों मान रहे हैं सारा का सारा, एक एक परिकर, और कभी पकड़े नहीं जाएंगे कि अविवाहित पकड़। अरे भगवान है। कितना सुंदर बताया गया चैतन्य चरितामृत में, उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा। आह क्या सुंदर पंक्ति है, उपासना भेदे। ये उपासना का अलग अलग भेद है, कोई संप्रदाय निभार की है, कोई ये है, कोई वो है, गौड़िया, कोई स्वकिया कर रहा है, कोई परकिया कर रहा है, इससे ईश्वर की महिमा जानी जाती है। यदि ऐसे कैसे, ऐसे तुम्हारे को नहीं समझ आएगा, अभी बालक बुद्धि है। बालक बुद्धि तो साइंटिस्ट की भाषा नहीं समझ सकती, ये तो तम ईश्वरानां परमं च ईश्वरम तम देवतानां परमं च देवतम। ये है भगवान। ये हमने श्लोक गीता में कई बार सुना है, जब पूर्व संस्था में थे, सब जन्माष्टमी में इसी श्लोक पे ही प्रवचन होता था। क्या? 4:9 कौन बताएंगे? जनकरम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन।
जो पूर्व संस्था में उससे पहले पक्ष की बात तो कह सकते हैं कि भगवान के जन्म दिव्य हैं। अब ये कौन बताएगा कि भगवान के कर्म भी दिव्य हैं? ये है कर्म की दिव्यता। क्या दिव्यता है, अलौकिक दिव्यता। एक जगह एक प्रकाश में सब विवाहित, एक प्रकाश में सब अविवाहित, और ये भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। एक हमारे आचार्य हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने ग्रंथ लिखा है भागवतामृत कणा। उन्होंने उसमें इतनी गहराई की बात बताई है। वह कह रहे हैं कि ब्रज में भी एक होता है मधुर ब्रज, मधुर वृंदावन, एक होता है ऐश्वर्य गोलोक। ब्रज में एक ऐश्वर्य गोलोक भी एक प्रकाश है जिसमें वो परम भगवान की तरह होते हैं। स्वकीय तो अलग प्रकाश है, एक और प्रकाश है जिसमें परम भगवान होते हैं। सोचते हैं लोग, सोचते हैं ब्रज में कृष्ण को भगवान नहीं माना जाता। हाँ, गौड़िया में नहीं माना जाता, पर ब्रज बहुत विस्तृत है बच्चा, बहुत विस्तृत है। एक ऐश्वर्य गोलोक होता है, ये सब भगवान के प्रकाश, उसमें भगवान रूप में रहते हैं। और जो ये सब रहस्य जानता है, समझ जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। आज का सत्र सिर्फ आज समझ लो, आप लोग सिर्फ समझ लो, भगवान से प्रार्थना करो ये समझ आ जाए आज का सत्र, तो पुनर्जन्म नहीं होगा कभी, सीधा भगवत प्राप्ति हो। क्यों? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वथा, जो तत्व से जान गया, भगवान की वाणी है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना इति, नहीं होगा, नहीं होगा। माम एति सो अर्जुन, मेरे को प्राप्त होगा। ये सब भगवान की शक्तियां हैं। पर किया क्या होता है? पर मतलब किसी और की पत्नी, कोई है ही नहीं तो उसकी पत्नी कैसे होगी? एक ग्रंथ है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें राधा रानी यशोदा माता को बता रही है कुछ गूढ़ गंभीर बातें। राधा रानी कहती हैं, एक बात बताऊं, ये सब बातें मैंने पहले नंद बाबा को भी बताई हुई हैं, पर मैं आज आपको बता रही हूं। क्या? ये जो मेरे पति है ना, ये जो पति का नाम लेके, ये जो पत्नी है, ये मेरी छाया है, ये मैं नहीं हूं। ये भी होगा रहस्य, समझ सुन लो आज। ये जितनी पत्नियां हैं जो मैरिड हैं, गोपों की, जो गोपियों को ललिता विशाखा पति मानते हैं, वो ललिता विशाखा छूने की बात तो छोड़ो, देखने की बात तो छोड़ो, उनकी छाया को भी कभी नहीं देख सकते। क्यों? सबकी छाया ही उनकी पत्नी है। शैडो फॉर्म्स, जैसे सीता माता था, छाया सीता, छाया राधा, छाया ललिता, छाया तुंग विद्या, छाया विशाखा। और ये कौन बोल रहा है? ये स्वयं राधा रानी बोल रही है। कहां बोल रही है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में अपने पति का नाम लेके बोल रही है, ये मैं नहीं हूं इनकी पत्नी, ये छाया है मेरी। इसे कहते हैं भगवान, इसे कहते हैं भगवती। राधा रानी भगवती हैं। भगवती माने, गोविंद लीलामृत में बताया गया है, श्री राधिका स्वयं श्री, इह स्वयं रमा। जैसे कि भागवतम में बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। उसी प्रकार से राधा रानी स्वयं लक्ष्मी है, वो सारी लक्ष्मियों की स्रोत हैं, परम भगवती हैं। वो किसी की पत्नी नहीं है, उनको, उनकी छाया को कोई नहीं देख सकता। अरे वो स्वप्न में किसी को पति नहीं मान सकती, असली को छोड़ दो। अरे किसी सामान्य व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को देख ले या कोई बड़े आदमी की पत्नी को देख ले, तो कोई सामान्य व्यक्ति भगवान की पत्नी को देख सकता है। आप खुद दिमाग लगाओ। ठीक है, वो आके दर्शन देना चाहें अपना, तो दर्शन भले दे दें, वो बात अलग है कि हाँ आओ मैं तुम्हें दर्शन दे रही हूँ। जब एक संसार के व्यक्ति जो थोड़े से पैसे वाले हैं, उनमें ये शक्ति है कि आप उनके दर्शन नहीं कर सकते, तो परम भगवती जिनके करोड़वा अंश दुर्गा है। कौन सा अंश दुर्गा? करोड़वा अंश दुर्गा है, ये है वो। कई बार हम राधा कृष्ण सुनते हैं स्त्री पुरुष की तरह। कुछ नहीं बच्चा, स्त्री पुरुष कुछ नहीं है यार। सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा, जो राधा रानी का सौभाग्य है, वो सत्य भामा याचना करती हैं, वांछा करती हैं। यार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, ये चैतन्य चरितामृत के हैं श्लोक।
जिनके सौंदर्य आदि गुण की भीख मांगती हैं, वांछा करती हैं, डिजायर करती हैं। कौन? पार्वती जी, लक्ष्मी जी, ये वो भगवती हैं। अरे आप राधा रानी का कोई दर्शन करेगा पुरुष कोई, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अच्छा तुम पार्वती का दर्शन कर लोगे अभी? कोई भी लक्ष्मी का कर लोगे? तो लक्ष्मी की जो जो लक्ष्मी, जिनको लक्ष्मी मानती हैं, उनके दर्शन कौन कर सकता है? और अच्छा उनका अंग संग करेगा कोई? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हलादनी शक्ति है, छाया नहीं कोई छू सकता उनकी। ये बाबा जी बता रहे हैं। तो योग माया है, इट डज द इम्पॉसिबल। योग माया मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है कि नित्य शक्तियों के सब अपने आप को पर किया मानते हैं, और ये इल्यूजन अनंत काल तक रहता है, क्योंकि ये कोई संसारी भ्रम नहीं है। यहाँ की कृपा सब भ्रम मिट जाए, वो संसारी लोगों का भ्रम मिटता है। ये तो भगवान ने खुद डाला हुआ है अपने ऊपर, ताकि रस का उल्लास हो। क्यों होता है ये परकिया भाव, क्यों रखा गया है? परकिया भावे अति रसेर उल्लास। परकिया भाव में रस का उल्लास होता है। कैसे उल्लास होता है? कि जब परकिया भाव में होता क्या है, उसमें तीन चीजें मुख्य होती हैं। दुर्लभता, मिलना दुर्लभ है, मुश्किल है मिलना। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे रहते हो विवाहित हो, तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुवारे मानता, बहुत सारी समस्याएं होती हैं मिलने में। सास है, ससुर है, जटिला जटिला मतलब जटिला के इर्द गिर्द सारी समस्या रिवॉल्व करती हैं, तो जटिला है। और प्रचुन कामकता, मतलब हिडन लव डिजायर्स होते हैं। ये होता है परकिया भाव में। तो इसी वजह से बताया जा रहा है परकिया भावे अति रसेर उल्लास। जो भगवान है, जो कांता रस है, श्रृंगार रस है, इसका आस्वादन भगवान दो प्रकार से होता है। कैसे दो प्रकार? एक परकिया, एक स्वकिया। स्वकिया माने जहां विवाहित है, परकिया भाव मतलब जहां अविवाहित है। तो इन दोनों जब जो रसों का आस्वादन है, इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो वो श्रृंगार रस का संपूर्ण आस्वादन माना जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण परम भगवान होंगे ही नहीं अगर परकीय भाव का आस्वादन नहीं होगा, क्योंकि ये आस्वादन प्लस विवाहिता का आस्वादन दोनों ही भगवान ब्रज में अनुभव करते हैं। द्वारका में तो करते ही हैं, 16,000 पत्नियां, वो तो करते ही हैं। ब्रज में भी सब पत्नियां के रूप में भी आस्वादन करते हैं, एक प्रकाश में, एक में अविवाहिता के रूप में। और किसी धाम में परकीय भाव नहीं है। अयोध्या, द्वारका, वैकुंठ, यहां परकीय भाव नहीं है। परकीय भाव केवल और केवल ब्रज में है, वो भी एक प्रकाश में, सब प्रकाश में नहीं है। ब्रज के अनंत प्रकाश है। और श्री कृष्ण जो है वह सबके पति नेचुरल हैं। नेचुरल हैं कैसे? भगवान का एक नाम है माधव। माधव का मतलब है, धव मतलब पति, मां मतलब ब्यूटी, पिनाकल ऑफ ब्यूटी। वन हु इज द हस्बैंड ऑफ पिनाकल ऑफ ब्यूटी, उनको कहते हैं माधव। पिनाकल ऑफ ब्यूटी कौन है? मतलब हाइट ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की अंतिम सीमा। देखो माई सुंदरता की सीमा, कौन है? राधा रानी। तो भगवान का माधव नाम सार्थक ही राधा रानी के पति के रूप में होता है वास्तव में। धव मतलब पति, मां मतलब पिनाकल ऑफ ब्यूटी, माधव। वन हु इज ऑलवेज डिजायर्ड बाय बिलियंस ऑफ लक्ष्मीज। ये जो सब गोपियां हैं, ये सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं सभी। एक होता है किसी की पत्नी होना, और एक होता है किसी की पत्नी समझना, मान लेना। राधा रानी में गोपियां किसी की पत्नी है नहीं, हो नहीं सकती, सिर्फ समझ है कि किसी की पत्नी है, समझ में है सिर्फ, असली में नहीं है। इनका विवाह किस प्रकार से है? जब कंस इत्यादि का अत्याचार चल रहा था, तो सभी जो गोपियां, उनके पिता ने चाहा कि हमारे ये अत्याचार था कि सब गोपियों को मार डालेगा कृष्ण, उठा के ले जाएगा, मार डालेगा, ऐसा था। तो सब ने यही चाहा कि हमारी बच्चियों की शादी श्री कृष्ण, सब कोई चाहता है श्री कृष्ण से शादी हो जाए। सबके पिता एक ही चॉइस है,
श्री कृष्ण से शादी हो जाए हमारी बच्ची की, हमारी लाली की शादी हो जाए। परंतु श्री कृष्ण का उपनयन भी नहीं हुआ था उस समय, तो विवाह का प्रस्ताव ही नहीं रखा जा सकता, और अन्य किसी से तो उनका विवाह संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो नित्य कांताएं हैं, संभव ही नहीं है। तो फिर लीला शक्ति ने क्या किया कि ऐसा स्वप्न दिखाया पूरे ब्रज में सबको, ये बड़ा रहस्य है बहुत बड़ा। लीला शक्ति ने ऐसा स्वप्न दिखाया ब्रज में सबको कि स्वप्न में ऐसे लगा कि विवाह हो गया है, जबकि कोई आग अग्नि फेरे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। स्वप्न में ही सबके स्वप्न में आके एक एक ब्रजवासी के, एक एक सास ससुर पति सबके स्वप्न में आ गए, और किसी को बोल दिया कि ये तुम्हारी पत्नी, किसी को बता दिया ये तुम्हारी बहू, ये इस प्रकार से। और सब अगले दिन सुबह से इसी बात में फुल्ली कन्विंस्ड है। इसको कहते हैं भगवान। लोक दृष्टि में, संसार की दृष्टि में समझे जाने लगी गोपियां राधा रानी की किसी की पत्नी हो गई हैं, असली में नहीं है, असली में नहीं है, हो नहीं सकती। ये बात अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि वो स्वभाव से कांताएं हैं श्री कृष्ण की, स्वभाव से। जब विवाह भी हो गया तो दोनों का चित्त एक दूसरे की ओर आकर्षित है। सभी गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है, और श्री कृष्ण गोपियों के प्रति आकर्षित है। और जो गोप हैं वो भी सिर्फ छाया तक को, वो सिर्फ लीला के एक पात्र हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है कि हाँ कोई पति हैं उनको गुस्सा चढ़ रहा होगा या ये किसी, ऐसा नहीं है। इसे लीला के पात्र परकीय भाव का रस पुष्टि के लिए। नंद यशोदा भी वास्तव में एक पात्र हैं रस पुष्टि के लिए। अब बताओ परकीय भाव कैसे होगा? माँ बाप ना हो, सास ससुर ना हो, कोई हो ही ना, कोई भाभी ना हो, कोई है ही नहीं। क्या है, आप ऐसे वन में भ्रमण कर, अन्य संप्रदाय में यही है, एक इलाका है, वहां पर राधा कृष्ण घूमते हैं, लीलाएं करते हैं, बस, और कुछ नहीं। सबको, सब संप्रदाय को नमन है, पर गौड़िया संप्रदाय, ये सब नंद यशोदा, अलग प्रकार का परकीय भाव आस्वादन होता है जब राधा रानी रहती है जटिला कुटिला के साथ। वही राधा रानी साल में आधे दिन रहती हैं वृषभानु महाराज के यहाँ पे, कीर्तिदा मैया के यहाँ मुखरा के संग, तो अलग भाव से परकीय भाव का आस्वादन भी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अलग प्रहरी है ना, फिर अलग प्रकार से निकलना, अलग प्रकार से मिलना, अलग जगह पे मिलना, अलग अलग प्रकार से। तो परकीय भाव भी भिन्न भिन्न प्रकार से आस्वादन करते हैं श्री कृष्ण, जब वे मायका ससुराल जो अलग अलग जगह पे रहा जाता है। ये केवल जो विघ्न बाधाएं आती हैं मिलने में, ससुर है, सास है, तो ये केवल मिलन की उत्कंठा बढ़ाती है, मिलन की उत्कंठा बढ़ जाती है, और इससे रस का और अधिक आस्वादन होता है। अत्यंत आसक्त रहते हैं, कब मेरे को मिलेंगी राधा रानी, कब मैं दर्शन करूंगा। और उसी प्रकार से जो नायिका है राधा रानी इत्यादि, वो भी अतिशय उत्कंठा से, व्याकुलता से रहती हैं, और इसी वजह से उनका जो पारस्परिक मिलन होता है वह और आस्वादनमय होता है और मधुर हो जाता है। ये सार बात है। मिलन बाधा होने की वजह से सार बात होती है। नहीं तो आप देखिए पति पत्नी है, हाँ बैठो, आ रही हूं, जब अविवाहित हो एक बार शब्द मुंह से निकलेगा, ये आ रही हूं ना, नहीं निकलेगा, आप आगे ऐसे हो, क्योंकि इतना दुर्लभ है ना मिलना। कभी आईब्रोज रेज नहीं होंगी, वक्र दृष्टि नहीं होगी, बैठ जाओ ना ना। ये थोड़ा आपको समझाने के लिए था सिर्फ। ये परकीयत्व नहीं है, ये स्वकीय पे प्रतिष्ठित परकीय भाव है केवल। ये परकीयत्व नहीं है, परकीय भाव नहीं है, परकीय नहीं है, ये स्वकीय पे प्रतिष्ठित परकीयत्व है बस। है स्वकीय, प्रतिष्ठा किसके ऊपर है? स्वकीय के ऊपर ही, क्योंकि भगवान के तो वैसे ही सभी स्व हैं। भगवान का कौन सा कोई पर हो जाएगा जो परकीय कोई हो भी नहीं सकता। टेक्निकली स्पीकिंग भगवान का चाह के भी कोई परकीय नहीं हो सकता। ये एक डिवाइन इल्यूजन है जो अनादिकाल से अनंत काल तक चलती रहती है, इसका कोई अंत नहीं है इस डिवाइन इल्यूजन का। ब्रजवासी जो भी हैं, जितने भी हैं, स्थावर हैं, जंगम हैं,
वह सब श्री कृष्ण के हृदय की ही प्रेम वृत्तियां हैं। समझने की कोशिश करना, बड़ी गूढ़ गंभीर बात है, शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, आगे भी कभी नहीं सुनोगे। ध्यान से सुन लो, समझ सकते हो तो समझ लो। ये जितने भी ब्रजवासी हैं ये भगवान के हृदय की प्रेम वृत्तियां हैं। प्रेम वृत्तियां उनकी स्वरूपभूत हलात्मी शक्ति की ही अनंत अनंत तरंगे हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम के उन्हीं को सुख दे रही हैं। आया समझ कुछ? जो ब्रजवासी हैं उनके भीतर की ही प्रेम, उनके स्वरूपभूत शक्ति की ही तरंगे हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम के उन्हीं को सुख दे रही हैं। ये है भगवान। दोबारा बताएं, ये जो ब्रजवासी हैं, चाहे गोपी हैं, चाहे सखा हैं, चाहे दास हैं, चाहे पेड़ हैं, चाहे कोई भी है, ये सब उनकी स्वरूपभूता शक्ति की अनंत अनंत तरंगे हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम के उन्हीं को सुख दे रही हैं। उन्हीं की शक्ति हैं, उन्हीं को सुख दे रही हैं। तो परिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की शक्ति उन्हीं को सुख दे रही है। जैसे आपको एक और तरीके से समझाएं, उदाहरण के रूप में, जैसे मान लो आपका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है आपका, आप अच्छे से रहते हो, अपनी पत्नी या बहुत सारी ऐसे पत्नियां जैसे मान लो सब इकट्ठे रह रहे हैं। अब क्या हुआ, आपका मन है, आपका एक फार्म हाउस भी ले लिया आपने कहीं बाहर में थोड़ा, तो आपका ही फार्म हाउस है, तो अब यहाँ से चले जाते हो फार्म हाउस पे, सारे उन्हीं लोगों के साथ ही जो है, बेटा बेटी बहू जितने जो भी हैं उन्हीं के साथ फार्म हाउस पे चले गए। आपका ही घर है, आपका ही फार्म हाउस है। उसी प्रकार से भगवान के अनंत प्रकाश है, एक में विवाहित है, एक में अविवाहित है। एक फार्म हाउस है, एक घर है, पर जब आप घर से निकलते कोई फार्म हाउस पे जा पाते हो। अगर आप फार्म हाउस पे हो तो आप घर पे नहीं हो, पर भगवान का ऐसा नहीं है, वो घर पे भी है, फार्म हाउस पे भी है, एक में अविवाहिता है, एक में विवाहित है, और एक में तो भगवान भी है ऐश्वर्य गोलोक में। ये है भगवान। इसलिए हमने कहा था कि आप कितने भाग, अतल सुतल तलातल रसातल पाताल ब्रह्मालोक स्वर्गलोक, सारे लोग 14 लोकों में से सबसे भाग्यवान अगर कोई है कोई, ये गौड़िया संप्रदाय के, क्योंकि परकिया भाव की उपासना किसी संप्रदाय में नहीं है। भगवान हम पे कितने कब कृपालु हो गए, ना जाने हमारे पे किस बात पे रीझ गए कि उन्होंने हमारे को अपनी उपासना तो दी राधा कृष्ण ने, तो कौन सी? परकिया भाव की सर्वोत्तम उपासना। बताओ हमने ऐसा कौन सी तपस्या करी है हम में से किसी ने? बता दो। तपस्या तो नहीं हमारी, मतलब पोल खुल जाए तो हमारा तो मतलब हालत ही खराब हो जाए। कितनी कृपालु है भगवान कि उन्होंने हमारे को, पता नहीं हमारे अवगुणों पे ही रीझ गए होंगे शायद। इन जैसों को मैं दे देता हूं सबसे अपना सबसे सर्वोत्तम। अगर कोई भगवान को धन्यवाद करेगा तो सबसे ज्यादा धन्यवाद भगवान को कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? क्यों? क्योंकि परकिया भाव से श्रेष्ठ कोई रस ही नहीं है। राधा कृष्ण की उपासना में भी परकिया भाव सर्वश्रेष्ठ है, तो हमारे को दे दिया है, तो कोई धन्यवाद भी करेगा। जैसे मान लो कोई स्वकीय भाव का संप्रदाय धन्यवाद कर रहा है, तो उसके बाद साथ वाले होगा मैं ज्यादा धन्यवाद कर सकता हूं, क्यों? मेरे को ज्यादा मिला, उन्हीं की कृपा से। भगवान पता नहीं क्यों रीझ गए, कहीं और भी तो डाल सकते थे, नहीं, गौड़िया संप्रदाय में डाला। परकिया भाव की उपासना और महाप्रभु का दासत्व भी एक साथ, दो स्वरूप। इससे बड़ी कृपा त्रेता युग, सतयुग, द्वापर, कली ना पहले कभी हुई है, ना आगे कभी होगी, ना अब है। ये सबसे बड़े कृपा पात्र हैं जो गौड़िया संप्रदाय में, प्रमाणिक संप्रदाय में, वैसे हरे कृष्णा करने वाले कई और इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उनको तो कोई पता ही नहीं क्या स्वकिया, क्या परकिया, क्या ऐश्वर्य गोलोक, क्या कर्म दिव्यम, कोई मालूम ही नहीं है। वो सब छोड़ के आप लोग यहाँ पे आ पाए हो, इतना इस संप्रदाय की उपासना में अब सब रहस्य भी आपके सामने खुल रहे हैं। ये देखो अब कहाँ पे हो, और उसके बाद भी हम टोटली फोकस नहीं है भक्ति पे। धिक्कार है हमारी बुद्धि पे, लानत है हमारी बुद्धि पे कि इतना सब कुछ मिल गया, इतना 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 सब कुछ मिल गया, फिर भी हमारी बुद्धि बिगड़ेल की बिगड़ेल है। श्रील आनंददास बाबा जी महाराज के ग्रंथों से पहले
ये बीबीसी प्रेम भक्ति चंद्रिका सुधानिधि ये ग्रंथ तो थे, पर समझे कौन? ये टीकाएं जो उन्होंने दी हैं उसी की वजह से समझ पा रहे हैं। हमारा अनंत अनंत नमन महाप्रभु को, अनंत अनंत नमन अनंत दास बाबाजी महाराज को कि हमारे को सब कुछ मिल गया, आर केछू चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सब मिल गया, सर्वश्रेष्ठ मिल गया, सदा सदा के लिए मिल गया। हम लोग कितना परकीय भाव है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, होगा परकीय होगा स्वकीय। परकीय भाव होना ही कितनी बड़ी इल्यूजन, मतलब कितना आप सोचो तो आप अचंभित हो जाओगे कि परकीय भाव भी हो सकता है कोई, तो सब इल्यूजन में, वो सदा सदा के लिए। हाँ ये कोई बताए ना तो हम समझ आएंगे, ये बातें हैं सरल, आएंगी समझ, नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि शास्त्र जो है भगवान की तरह दिव्य हैं। उन्होंने अगर अपने दर्शन किसी को देने हैं तो ही जेही जाने जेही देव जनाई, वो जिसको जनाना चाहे वही शास्त्र है, जिसको जनाना चाहे वो जना दिया जाए। अगर आप देखो, अभी आपने आरती करी, आरती देखी भी थी, दर्शन कर रहे थे, अलो ये क्या आरती है? अरे ढंग से समझें अगर हम, कि भगवान जब तक अपने डिवाइन स्टेटस को ना भूलें तब तक आरती नहीं हो सकती भगवान की। भगवान की कोई लीला ही नहीं हो सकती जब तक उनको भगवान मानेंगे। एक भी लीला नहीं हो सकती ब्रज में। कैसे? किसी की हिम्मत है जो भगवान के कंधे पे चढ़ जाए और लात मारे घोड़े की तरह, चल आगे चल, चल आगे चल, मैं जीता हूं खेल में? भगवान के कोई लात मार सकता है ऐसे? जब अर्जुन को पता चला विश्व रूप देखने के बाद भगवत गीता में कि मैं भगवान है कृष्ण, तो क्या किया अर्जुन ने? मैं आपको आगे पीछे ऊपर नीचे दशों दिशाओं से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करो, मेरे को क्षमा कर दो। आपको जैसे ही पता चलेगा ना आपके सामने भगवान है, सबसे पहले तो माफी मांगोगे अर्जुन की तरह, मुझे क्षमा कर दो, क्यों मैंने आपको भगवान नहीं माना। भगवान मानते ही लात मारोगे भगवान को, जब सखा मारते हैं, या गोपियां या मंजरियों की तरह बाहर निकलो कुंज से, ऐसे बोलोगे भगवान को? या यशोदा माता बोलेंगी, या वासल डंडा मारेंगी, या नंद बाबा बोलेंगे मेरी चप्पल लेके आओ? आप भगवान को बोलोगे मेरी चप्पल लेके आओ? एक भी लीला भगवान की नहीं हो सकती अगर वो भगवत्ता अपनी बता दें कि मैं भगवान हूं। तो सबको भ्रम में रखा हुआ है, नंद यशोदा सबको, सबको, नहीं तो एक लीला भी नहीं होगी। आरती तो हो ही नहीं सकती। अब आरती क्या कर रहे हो? अच्छा, आरती देखने में जो सामान्य व्यक्ति है वो कोई भी राधा कृष्ण के मंदिर चला जाएगा, किसी भी संप्रदाय के, उसके लिए तो राधा कृष्ण एक ही है, पर ऐसा है नहीं। जो आरती होती है सभी संप्रदाय में अलग प्रकार से होती है। जैसे हम आरती कर रहे हैं गौड़िया संप्रदाय के, तो हम जैसे ही दीप उठाया तो हमारे मन में टेंशन शुरू हो गई, क्या आज आपके विघ्न बाधाएं आज की दूर हो, आगे की भी दूर हो, आप सुखी रहो, सब जल जाएं, विघ्न बाधाएं सब जल जाएं, आप खुश रहो, आप सुखी रहो। एक एक आरती में घुमाते घुमाते आप केवल आप सुखी रहो, आपकी विघ्न बाधाएं जल जाएं। जो असली में कर रहा है आरती, जो भाव देश से कर रहा है, आपकी विघ्न बाधाएं जो एक 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 हर क्षण, क्षण तो बहुत बड़ा होता है, मतलब हर उपक्षण जो भी है, छोटे क्षण, मिली सेकंड, माइक्रो मिली सेकंड, वो यही। और आपकी बाधाएं जल जाएं, आप सुखपूर्वक मिल सको। क्यों? हमें पता है बाधाएं हैं। जो अन्य संप्रदाय हैं वो आरती ऐसे कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कोई बाधा ही नहीं है। उनकी क्या बाधा है? वो तो मिले, नित्य मिले थे। तो हमारी आरती भी बिल्कुल अलग है। जब आरती करते हो हमारे को याद रख लेना, ये परकीय भाव यहाँ जो हमने बताया था, हर क्षण आप केवल उनके विघ्न हटा रहे। अच्छा, कोई भगवान के विघ्न हटाता है? हाँ, हम हटाते हैं। और हम तुम्हें सिखाएंगे, आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें सिखाएंगे विघ्न कैसे हटाते हैं। फिर क्या कर रहे हैं? चामर क्या कर रहे हैं? पूछ भी रहे हैं, सारे पूछ जाएं सारे विघ्न, सारे भिन्न भिन्न प्रकार से लगे हुए हैं। क्या सारे विघ्न पूछ जाएं, अच्छे से मिल सको, राधा कुंड की लीला अच्छे से हो आपकी। आज जटिला परेशान ना, मन में क्या आरती कर रहे हो और मन में क्या चल रहा है? जटिला परेशान ना करे, घर में समस्या ना हो, वो ना देख ले पड़ोसी, समय से जा पाओ, ये चलते चलते विवश ना हो जाए राधा रानी, सब कुछ सही रहे, ये हो रही आरती। ऐसे करते हैं आरती। आरती तो सारे संप्रदायों में वो आरती नहीं होती एक जैसे।
ये गौड़िया ही है जो ऐसी आरती करते हैं। बाकी में जब कोई परक्या भाव का मिलन ही नहीं है तो समस्या कैसे आएगी? जो समस्या नहीं तो ऐसी आरती क्यों करोगे? समझे? श्री कृष्ण को उपपति मानती हैं गोपियां, उपपति, परमपति को उपपति मानती हैं। श्री कृष्ण को उपपति मानती हैं, परमपति हैं, वो सबके पति हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद ही बता रहा है, तम ईश्वरानाम परमं च ईश्वरम तव देवतानां परमं च देवतम पतिम पतिम नाम। ये शब्द बताए, पतिम पति नाम, वो सबके पति हैं, सब स्वामियों के स्वामी हैं। तो सबके स्वामी है, उनको उपपति मानती है। कैन यू बिलीव इट? पूरे ज्ञान में स्थित हैं और मान रही है उपपति। क्योंकि जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक बढ़िया भाव का आस्वादन हो। और श्री कृष्ण भी मान रहे हैं कि वो किसी की विवाहिता है, भगवान मान रहे हैं अपनी कांताओं को वो किससे विवाहिता है, जबकि दूसरे कमरे में ही सबसे वो सबका पति मानते हैं अपने आप। मोह विषय गोपी गणेर उपपति भावे योग माया करीबेक आपन प्रभावे। माने मोह विषय, मेरे विषय में गोपी गण जो है उपपति भाव रखती हैं। ये लीला है किसकी? योग माया करीबेक आपन प्रभावे, योग माया करती है अपने प्रभाव से। ये योग माया का कार्य है सारा। आमी ना जानी तहा ना जाने गोपीगण, मैं भी नहीं जानता ना जाने गोपीगण। दोहा रूप गुणे दोहा नित्य हरे मन, दोनों के रूप गुण से दोनों का मन नित्य हरा जाता है। कबू मिले कबू ना मिले देवेर घटन। इफ दिस इज नॉट सफिशिएंट तो क्या बोल रहे हैं? कबू मिले, कभी मिल पाते हैं कभी नहीं मिल पाते, जैसे देव की इच्छा। देव कौन है भाई? ये देव कौन है? आपका देव कौन है? भगवान। ये जीव गोस्वामी बड़ा सुंदर बताते हैं, देव मतलब भगवान और दैव मतलब लीला शक्ति। तो जो लीला शक्ति द्वारा कार्य है उसको दैव कहते हैं। कबू मिले कबू ना मिले दैवेर घटन, जो ये देव है वो लीला शक्ति बताया जा रहा है। जीव गोस्वामी कह रहे हैं तस्येदम लीला शक्ति वैभवम। ये जो देव बोला जा रहा है लीला शक्ति का वैभव है। कभी मिल पाते हैं कभी नहीं मिल पाते हैं। और जिस गोलोक के प्रकाश में, जिस ब्रज के प्रकाश में श्री कृष्ण पति हैं, उसको बताया जाता है वृंदावन का वैभव विशेष गोलोक की लीला। जिसमें पति है वो क्या है? वैभव विशेष गोलोक, वैभव है। और यहां पे क्या है? संपूर्ण माधुर्य, वो वैभव विशेष गोलोक है। जिनमें ब्रजधाम के अनंत प्रकाश हैं। तो बहुत और डीप बातें भी, पर हम सोच रहे हैं इतना अभी आप पचा नहीं पाओगे एक ही दिन में सब कुछ। ये तो हमने आपको दो प्रकार से बताया। पहली बात क्या क्या समझे अभी तक हम लोग? एक तो हलादनी शक्ति की मूर्तियां हैं तो पर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात, जो विवाह है वो असली में हुआ नहीं था, वो स्वाप्निक है, ड्रीम में है। अब जो सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, बाबा जी बता रहे हैं और अनेकों श्लोकों में अनेकों ग्रंथों में बताया गया है कि राधा कृष्ण जो हैं, पहली बात तो वो दो हैं ही नहीं, वो एक हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्ति, दोनों में भेद ही नहीं है, भेद ही नहीं है, शास्त्रेर प्रमाण। ऐसे राधा कृष्ण दोहे एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादे धरे दुई रूप। कितना स्पष्ट बता रहे हैं। हम सोचते हैं राधा कृष्ण मतलब स्त्री और पुरुष, हमारा दिमाग खराब है। वो एक है, एक है, वो दो नहीं है। वो एक होते हुए दो है और दो होते हुए एक है। इसको कहते हैं भगवान। ऐसे राधा कृष्ण दोहे एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादे धरे दुई रूप। दो श्लोक बताए हैं, तीसरा है पेज 666 सुधा निधि, खोल लीजिएगा घर जाके। उसमें बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं स्वयं
त्वं मे ते स्याहम इति यच्च नो साधु राधे व्याहारे नो न ही समुचितो युष्मद अस्मत् प्रयोगः। इसका हिंदी में मतलब ये है, श्री कृष्ण कह रहे राधे मैं तुम्हारा प्रियतम हूं, तुम मेरी प्रिया हो, ये सब फालतू की बात है, ये बोल रहे हैं भगवान। अथवा तुम मेरा जीवन हो, मैं तुम्हारा जीवन हूं, ये भी प्रलाप है। तो फिर भगवान, ये भगवान की वाणी है। फिर कह रहे हैं फिर तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूं, ऐसी उक्ति भी जो है ये सब फालतू की बातें। हम दोनों के प्रसंग में युष्मद अस्मद शब्द का प्रयोग ही भ्रम मात्र है कि ये वो है, वो मैं हूं, वो अलग हैं, ये मैं हूं। तुम मेरे प्राण हो मैं तुम्हारा प्राण, तो अलग होना पड़ेगा ना दो को। भगवान की वाणी है, कह रहे हैं ये बातें ही बेकार है। युष्मद अस्मद, तुम मैं, तुम मेरी प्रिया मैं तुम्हारा प्रियतम, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मेरा जीवन हो मैं तुम्हारा जीवन हूं, ये बेकार की बातें हैं। तुम हो मैं तो एक ही है, ये भगवान कह रहे हैं, सीधा भगवान की वाणी। साम रहस्य उपनिषद में बताया गया है अनादिर्यम पुरुष एव एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय। इसका मतलब यह है कि वे अनादि पुरुष एक ही हैं, पर अनादिकाल से अपने को दो रूपों में बनाकर अपनी आराधना के लिए तत्पर हैं। आया समझ कुछ बात? आया समझ? अनादि पुरुष एक हैं, अनादिकाल से दो रूप में होकर अपनी आराधना के लिए वो तत्पर हैं। अब आया समझ? अनादि पुरुष एक हैं, वो अपने को नित्य दो बनाकर एक रूप से अपनी आराधना के लिए तत्पर हैं, जिसको राधा रानी कहते हैं। आया समझ? एक है वो। तापनी, राधा तापनी उपनिषद में बताया गया है ये यम राधा यंच कृष्णो रसाब्धिर देहशेकम क्रीडनार्थम द्विधा भूता। ये जो राधा और कृष्ण जो रस के सागर हैं ये एक ही हैं, ये खेल के लिए दो हैं, ये एक हैं। राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधेव आराध्यते मया। राधा की आत्मा सदा मैं हूं, मेरी आत्मा राधा है सदा। अब समझो इस बात को, मैं राधा की आत्मा हूं, राधा मेरी, मतलब कोई भेद ही नहीं है। परमात्मा की आत्मा राधा और राधा की आत्मा परमात्मा, दोनों में भेद नहीं है। भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए, स्त्री पुरुष नहीं है। इसे जब तक महापुरुषों से नहीं सुनेंगे तत्वज्ञ ये कभी समझ आएंगी चीजें। या आपके भाग है जो आप मतलब सुन भी पा रहे हो विशुद्ध हरि कथा। यह कृष्ण सापी राधा च या राधा कृष्ण एव सह एकम ज्योतिर्द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है। राधा माधव के रूप में एक ही ज्योति दो प्रकार से प्रकट है। और अगर बात नहीं समझेंगे, अभी भी भेद मानेंगे, स्त्री पुरुष मानेंगे, तो भगवान ने एक डंडे वाला भी श्लोक बताया हुआ है, वो भी सुन लो फिर। आवयोर बुद्धि भेदम च यह करोति नराधमः तस्य वासः काल सूत्रे यावत चंद्र दिवा करो। माने भगवान कह रहे हैं जो मुझ में और तुम में, राधा और कृष्ण में जो अधम व्यक्ति नराधम व्यक्ति भेद मानता है, जब तक चंद्र और सूर्य रहेंगे तब तक वो काल सूत्र नामक नरक में रहेगा। एक बार किसी मूर्ख व्यक्ति को बता रहे थे कोई व्यक्ति राधा कृष्ण, वो कहते क्या पत्नी है? नहीं, पत्नी नहीं है। फिर गंदा शब्द बोला, मैं मुंह से बोल भी नहीं पाऊंगा, मतलब जो आप समझ रहे हैं, गंदा शब्द बोला। हमने कहा ये तुम इससे अच्छा चुप ही रहते कम से कम। जो मुझ में और तुम में भेद मानता है, जब तक चंद्र और सूर्य रहेंगे तब तक काल सूत्र नामक नरक में रहेंगे। और ये जो रस है परकीया भाव, ये सर्वश्रेष्ठ रस है। पूछो क्यों? वह इसलिए, यदि आप नारद भक्ति सूत्र देखेंगे, नारद भक्ति सूत्र में बताया गया है प्रेम की ध्वजा
यानी कि सबसे ऊंचा प्रेम किसका है? किसका प्रेम है सबसे ऊंचा? गोपियों का प्रेम। गोपियों को प्रेम की ध्वजा माना जाता है, हाईएस्ट लव। कौन सी? गोपियां क्या हैं? परकिया भाव में। स्वकिया में तो ऐसा है ही नहीं। परकिया भाव की जो गोपियां, वो पिनेकल ऑफ लव हैं। और यदि आप देखेंगे, जब परीक्षित महाराज को पता चला कि उन्होंने शरीर छोड़ना है, तो उन्होंने क्या किया? भागवतम सुनी। किन से? सुखदेव गोस्वामी से। उन्हें सुखदेव गोस्वामी राधा कृष्ण के बारे में बताया? हाँ बताया। क्या बताया? रासलीला बताई? हाँ बिल्कुल बताई। तो क्या वो चाहते तो क्या स्वकीय भाव की उपासना नहीं बता सकते थे कि दोनों पति हैं, एक साथ रहते हैं, सखियां हैं, सब है? नहीं बता सकते थे? बताया। पर उन्हें फिर भी परकिया भाव ही बताया कि रासलीला होती है, छुप के मिलते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है, उनको तो सब पता है। सुखदेव गोस्वामी है वो सब पता है। फिर भी बताया क्या? परकिया भाव। और शिव जी भी प्रार्थना करते हैं, नारद मुनि प्रार्थना करते हैं, हमें क्या बनाओ? हमें स्वकीय भाव में प्रवेश दो। नहीं, कभी नहीं। क्या बोलते हैं? हाँ, पर हमें गोपी बनाओ, हमें गोपी दे दो। लक्ष्मी क्या प्रार्थना कर रही हैं? तपस्या कर रही है ना। हम गए थे ब्रजमंडल परिक्रमा, सब लोग, याद है? आखिरी दिनों में शाम को गए थे दर्शन कर लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी यहाँ पे शाश्वत तपस्या कर रही है, याद होगा ब्रजमंडल परिक्रमा में। वहां शाश्वत तपस्या कर रही है लक्ष्मी जी। क्या बनने के लिए? परकिया भाव का आस्वादन कर। लक्ष्मी जी। और सुखदेव गोस्वामी ने भी कौन सा भाव बताया? परकिया भाव बताया। और जब अब उद्धव जी आए ब्रज में, श्री कृष्ण ने भेजा, तो उद्धव जी को बोला कि ये गोपियां रोती क्यों रहती हैं, आप क्यों इतना दुखी रहते हो? तो भगवान कृष्ण ने बोला, तुम ना ब्रज में जाओ, गोपियों को समझा दो आत्मज्ञान, आत्मा परमात्मा, दुख नहीं होना चाहिए, मैं सच्चिदानंद हूँ, और सब बता दो। ठीक है, मैं भी बता के आता हूँ। वो गए तो गोपियों की प्रेम दशा देख के विवल हो गए बिल्कुल। तो अंत में उद्धव जी ने क्या प्रार्थना करी है? उन्हीं परकिया भाव की गोपियों की चरण रज की प्रार्थना करने में हिचक। कोई कहता है मैं कोई गुल्म बन जाऊं, पत्ता बन जाऊं, कोई घास बन जाऊं, ताकि गोपियां मेरे ऊपर चरण रख दें। कौन सी? कोई विवाहित गोपियां। ये है सबसे सर्वश्रेष्ठ रस, और केवल महाप्रभु के आश्रित संप्रदाय में है, केवल 14 लोकों में नहीं है कहीं। महाप्रभु कब आते हैं? इतना कम आते हैं, उसमें हम भी हैं, और हमें मिल गया। नाचना नहीं चाहिए? रोज सुबह 3 बार नाचना चाहिए, और नाचो नाचो। मेरे को महाप्रभु की कितनी कृपा मिल गई, कितनी कृपा हो गई, और क्या चाहिए? और कछु चाहिए ना। और ये जो किसी तत्ववेता महापुरुष से यदि हमको सुनने को मिलता है, श्री कृष्ण उनकी गोपियों के साथ विहार इत्यादि, तो ये इतनी शक्तिशाली ये कथा होती है कि हमारे हृदय के काम को तत्क्षण भस्म कर देते हैं। हम कहेंगे धिक्कार है मेरे ऊपर जो अभी मैं कामी हूं, मर जाना चाहिए मेरे को इतना ऊंची वस्तु प्राप्त हो गई, मैं अभी भी कामी का कामी। इतनी शक्तिशाली है ये कथा। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवत के अंदर, रासलीला का अंतिम श्लोक पंचाध्याय का, जो श्रद्धा पूर्वक गोपियां व कृष्ण के इस विहार इत्यादि को श्रवण करता है, वर्णन करता है, वह अविलंब बिना देरी के श्री कृष्ण में पराभक्ति प्राप्त करता है। उसके हृदय से सारे काम, क्रोध, लोभ सब नष्ट हो जाते हैं। पर सुनना सही स्रोत से। तब कई बार आप हैरान हो जाएंगे, ये जो हमारी पूर्व संस्था थी उसके बारे में तो क्या बात करें, वहां तो किसी को स्वकिया पर क्या वो तो रागानुगा भक्ति के नाम से ही कंपायमान हो जाते हैं, तो मतलब क्या बात करें। तो यहाँ पे भी जो बाबा जी संप्रदाय है, इसमें भी कई लोग मानते हैं कि भले महाप्रभु आए परकिया भाव में आस्वादन कर रहे हैं, पर हमारा असली ब्रज में परकिया भाव है ही नहीं। नित्यानंद परिवार के वंशज भी मानते हैं ब्रज में परकिया भाव है, कई मानते हैं, ग्रंथ लिखे हुए हैं उन लोगों के। इसलिए तो हम आपको बोल नहीं सकते कि इनका पढ़, कैसे बोलें? हमारी तो हम तो कुछ भी पचा सकते हैं, हम तो
लोहा पत्थर कुछ भी हजम, मार को छोड़ो आप लोगों को जरा सा कुछ ये अपने पल्लू से जरा ये जरा छुड़केगे ना तो सब माया में पूरे उसी क्षण फंस जाओगे। तो अभी सर रखा हुआ है सबको ऐसे, इसको यूं करना है सिर्फ बस, और सब खत्म। अभी आपको पता गया है कि माया है क्या। तो कई लोग मानते हैं कि वो गोलोक में ना अप्रकट लीला जो हमने जाना है वहां पे परकीय भाव नहीं होता। बाबा जी इतना सुंदर बता रहे हैं, आप देखिए क्या शब्द, बाबा के शब्द देखिए, इतना सुंदर व्याख्या किसी ने नहीं करी होगी। बाबा कह रहे हैं साधक अवस्था में जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जिसने परकीय भाव का श्रेष्ठ रस आस्वादन किया है, तो ऐसा कौन सा दुर्भाग्य हो जाएगा कि सिद्ध अवस्था में इससे न्यून रस का आस्वादन मिलेगा, इससे कम रस का। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं बाबा। कह रहे हैं साधक काल में जो भक्ति कर रहे हो, इतने श्रेष्ठ रस का आस्वादन मिला है, तो सिद्ध होके उससे नीचे मिल जाएगा। इस बात की कोई सेंस है? साधने जेधन चाई सिद्धे तहा पाई, पक्व पक्व मात्र से विचार। इतनी सी बात भी नहीं मान पाते लोग। और ये जो हम बातें बोला कुछ छोटी लग रही हैं, ये बहुत प्रेवलेंट है वृंदावन में। लोग मानते ही नहीं कि परकीय भाव है प्रकट, बहुत बड़े बड़े लोग। और सोचो आप भी ऐसे कहीं इधर उधर डोल रहे हो, आपको भी ऐसा दिव्य संग प्राप्त हो जाएगा, तो आपको क्या पता, आपके दूध के दांत टूटे हैं किसी के, पता नहीं भगवान ने कब तक रखा है। देखो जब तक रखे भाग्य है, हमेशा रखे तो भी भगवान जाने। हमारी तो कोई रुचि किसी चीज में है नहीं। बहुत सुंदर बताया गया है, मतलब चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है, अतएव मधुरस कही तार नाम स्वकीया परकिया रूपे द्विविध संस्थान। मतलब जो बोल रहे हैं कि परकीय भाव नहीं है अप्रकट लीला में, तो चैतन्य चैतन्य पर टीका करते हुए बोल रहे हैं। और चैतन्य चैतन्य श्लोक क्या बोल रहे हैं? स्वकीया परकीय रूपे द्विविध संस्थान। संस्थान मतलब परमानेंट स्थान है उसका वहां। और परकीय मतलब किसी और की पत्नी के साथ एंजॉय करना, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि जो राधा रानी है, वह राधा रस सुधा निधि में बताया गया है 132 नंबर श्लोक में, शुद्ध प्रेम विलास मूर्ति। यानी कि राधा रानी क्या है? शुद्ध प्रेम विलास की मूर्ति। जब प्रेम में ही कोई कामना नहीं रहती, जिसके अंदर प्रेम का एक कण आ जाए, जैसे मान लो आपको भगवत प्राप्ति कैसे होगी, पता कैसे होगी? आपके अंदर प्रेम का कण आ जाएगा। जब आप में प्रेम का कण आ गया तो आपके अंदर कोई कामना, कोई मटेरियल डिजायर स्वप्न में भी नहीं होता। और राधा रानी क्या है? शुद्ध प्रेम विलास मूर्ति। वो मूर्ति है प्रेम की, तो उनमें कोई कामना होगी परकीय भाव की? थोड़ा सोचो। 136 श्लोक में बताया गया है सुधा निधि, प्रेमेक पूर्ण आम्बुधि। आम्बुधि होता है समुद्र, प्रेम का पूर्ण समुद्र है राधा रानी। जिसके अंदर एक बूंद प्रेम की आ जाए, उसमें कभी कोई कामना नहीं हो सकती कि मैं किसी के साथ कोई इस प्रकार की भोग की कामना नहीं हो सकती है। तो राधा रानी तो प्रेम की मूर्ति है। और अच्छा, ये तो राधा रानी है। और श्री कृष्ण क्या है? वो आप्तराम आत्माराम है, सेल्फ डिलाइटेड, सेल्फ कंप्लीट। उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। एक को जरूरत नहीं है, एक प्रेम की मूर्ति है, तो दोनों में परकीय कैसे होगा? अब बात समझ रहे हो? अच्छा, और अच्छे से समझो इस बात को। वृंदावन महिमामृत में बताया गया है, श्लोक 67 है, चैप्टर 7, सद रस। ये सद रस है, ये संसारी रस नहीं है। सद रस, सद रस मतलब दिव्य रस। दिव्य रस मतलब वो स्थिति जहां पे एक दूसरे को सुख देने के लिए केवल कार्यरत है, अपने सुख का भावना भी नहीं है। सद रस, यही सदरस शब्द आया है, हमने क्या बताया, 767 वृंदावन महिमामृत, फिर सुधा निधि में 167 श्लोका में पूर्ण सदरसम, वही सदरस शब्द आया फिर से, पूर्ण सदरसम, वही सदरस है। और अगर आप पढ़ेंगे सुधा निधि में पेज 420, तो आप एक और बात बहुत गंभीर पाएंगे। हमने एक बार पहले बताई थी मायापुर में, शायद आपको किसी को याद हो, दोबारा बता रहे हैं। ये जो रास लीला है, ये कोई काम लीला नहीं है स्त्री पुरुष की। भगवान अपनी शक्तियों के साथ खेल रहे हैं।
ऐसे बताया कि शास्त्र में स्वबिंबई ह, बिंबई मतलब रिफ्लेक्शन, अपनी रिफ्लेक्शन के साथ कोई खेले, जैसे बच्चा होता है वो वो अपने खिलौने के साथ रिफ्लेक्शन उसी की है, खेल रहे, उसी प्रकार से भगवान के रिफ्लेक्शन है ऐसा भी, उनका अपना खेल है, किसी और के साथ नहीं है, परकिया का प्रश्न ही नहीं उठता। जो रासलीला है उसके बारे में बहुत सुंदर बता रहे हैं बाबा जी, अब पढ़िएगा, 2-3 श्लोकों से आपको समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से आज समझ आए। कीना बले कीना करे भक्तेर कारणे भक्तेर किंकर होए आपन इच्छाए। क्या बोलते नहीं, क्या क्या नहीं करते भक्तों के लिए भगवान कृष्ण, उनके दास बन जाते हैं भगवान कृष्ण अपनी इच्छा से। ये चैतन्य चरितामृत का, चैतन्य भागवत का श्लोक है। फिर पद्म पुराण का वो श्लोक हम कई बार बता चुके हैं, मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। अपने भक्तों के विनोद के लिए भिन्न भिन्न क्रिया करते हैं। वही क्या बोल रहे हैं भागवत में, की ना बोले की ना करे, क्या नहीं बोलते क्या नहीं करते भक्तेर कारणे, वही बात बोल रहे हैं। अब ये बाबा श्लोक किस लिए कोट कर रहे हैं आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं वैष्णव तोषणी टीका में कि ये जो रासलीला है ये भक्त वात्सल्य लीला है। हम सोचते हैं भक्त वात्सल्य मतलब यशोदा माता का, वात्सल्य का जब हम शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, यशोदा माता और बाल कृष्ण, यही आता है वात्सल्य में। और जो रासलीला भी है ये भी वात्सल्य लीला है, ये बाबा जी बोल रहे हैं भक्त वात्सल्य लीला। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा हुई कि मेरे को अंग संग आपका अंग संग से सेवा करनी है, तो वही इच्छा स्वीकृति के लिए रासलीला कर रहे हैं श्री कृष्ण। आया समझ? गोपियों के मनोरथ पूर्ति के लिए जो श्री कृष्ण कार्य कर रहे हैं उनको सुखी करने के लिए, ये है रासलीला। भक्त वांछा पूर्ति ही उनकी लीला प्रवृत्ति का मुख्य हेतु है, भक्तों की इच्छा की पूर्ति। भक्त कौन? गोपियां सब भक्त हैं भगवान की, उनकी इच्छा की पूर्ति ही भगवान कृष्ण का एकमात्र उद्देश्य है रासलीला का। कोई लस्टी बॉय की लस्टी गर्ल्स के साथ एक्टिविटी नहीं है रासलीला। भगवान आप आत्मा राम है, आप तक उनको कुछ जरूरत नहीं किसी की। जब किसी के अंदर वांछा होती है कि मैं श्री कृष्ण की ऐसे सेवा करना चाहता हूं या चाहती हूं, वो इच्छा उनके अंदर इच्छा जगाए थे, ठीक है मैं इनकी सेवा स्वीकार कर लूं, तो ये कहानी है। आपके अंदर जो इच्छा है वो इच्छा उनके अंदर जगा देती है कि हाँ मेरी सेवा ऐसे स्वीकार कर लो, तो फिर वो स्वीकार कर रहे हैं। कामुकता नहीं है। राधा रानी है, वो अपने सर्वांग से श्री कृष्ण के सर्वांग की सेवा करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण अपने सर्वांग से उनके सर्वांग की सेवा स्वीकार करते हैं। इसको मिलन कहा जाता है। अपने वो सर्वांग से सेवा करना चाहती हैं, वो सर्वांग से सेवा स्वीकार कर रहे हैं, बस। और श्री कृष्ण ही स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। जब उन्होंने राधा कृष्ण की लीला आस्वादन करना चाहा तो उन्होंने कौन सी लीला आस्वादन करी, पर किया या स्व किया? पर किया। जो नित्य नवद्वीप धाम है, भगवान का धाम, जब अभी भी नित्य लीला चल रही है, वहां पे स्वरूप दामोदर जो हैं पदगान निरंतर करते हैं। कौन से भाव के पदगान होते हैं, स्वकिया या पर किया? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि कोई नहीं होती लीला तो उसका महाप्रभु ने तो एक ही लीला चुननी थी ना, या स्वकिया या पर किया। कुछ चुना और वो नित्य काल के लिए है, अनंत काल के लिए महाप्रभु पर किया भाव का रस आस्वादन करते हैं। एक और श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, ये बोल के विश्राम दें। क्या टाइम हो गया, कितना देर से बोल रहे हैं? 1 आवर, फुल 1 आवर। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम हलादनी, कृष्ण को जो आह्लाद देती हैं उनका नाम है अलादनी। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम हलादनी, से ही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे अपनी। कृष्ण को आह्लाद देती है, उनका नाम है हलादनी। अपनी शक्ति के द्वारा खुद को सुख देते, अपने आप को सुख उनको कृष्ण को। से ही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे अपनी, अपनी शक्ति के द्वारा अपना आस्वादन करते, इसको कहते हैं भगवान। जो परकिया होता है उसमें एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति तो होंगे, या तो 2 व्यक्ति नहीं है, तो परकिया कैसे हो जाएगा? वो हैं एक, तो 2 हुए हैं सिर्फ, बताया ना। ऐसे राधा कृष्ण दो हैं एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादे धरे 2 ही रूप, वो है ही एक।
एक के द्वारा आराधना हो रही है, एक के द्वारा आराधना स्वीकार करी जा रही है, वो है एक ही। आप में से कोई नहीं बोल सकते हम दोनों एक हैं, आप कभी भी एक नहीं हो सकते, कोई आपकी हलादनी नहीं है वो। वहां कोई डाइवोर्स हो जाते हैं हलादनी के साथ ही, ऐसा नहीं होता, हलादनी डाइवोर्स नो। ठीक है, आप हमारी तरफ से बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप ये सब चीज़ आज सुन पाए हैं, 17 वर्ष बाद ही सही, और सुन तो पाए हैं। आपके भाग्य का आज क्या, कई बार हमने बताया जेलसी होती है, और किसका इतना भाग्य ये सब सुन पाए, वो भी 1 घंटे में। 1 घंटा बोल रहे हैं ना अभी, 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे में वो सब सुन लिया जो जन्मों जन्मों में सुनने पढ़ने सब करने के बाद भी समझ नहीं आएगा। तो पूछना चाहते हैं? अब इसको एक और तरीके से समझें, जैसे कि एक बल्ब है या एक ट्यूब लाइट है, एक वो 100% पे चल रही है, तो उसका प्रकाश कितना होगा? फुल प्रकाश होगा। वही उसको डिम कर दो, 80 पे ले आओ, तो ट्यूबलाइट तो वही है, उसका प्रकाश कम हो गया, अब उसको 60 पे ले आओ, उसका प्रकाश और कम, उसे 50 पे ले आओ। उसी प्रकार के भगवान के अनंत प्रकाश है, जो वो फुल्ली 100% है, उसे परकीय भाव कहते हैं। और जो कम होता है, डिम होता है, स्वकीय, और डिम होता है, और स्वकीय का और वर्जन और डिम हो जाता है, बहुत ज्यादा वाला डिम, तो वो ऐश्वर्य गोलोक हो जाता है हमारे ही प्रभु, कोई और नहीं है, हमारे प्रभु का ही प्रकाश है। जैसे मान लो हम है, ये वस्त्र डाले हैं, कुछ और डाले तो हमारा ही तो रूप है, हम ही तो हैं और कोई दूसरा नहीं। उसी प्रकार से भगवान, वो स्वकीय हो या पर के, वो हमारे प्रभु है, पर प्रकाश में डिम हो जाता है, प्रकाश का डिम। हमारे को क्या मिल रहा है? पूर्ण, परम पूर्ण प्रकाश। हमारी तो कोई साधना है, तो क्या करनी है हमने, तो सिर्फ भाग बनाते हैं तो सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपने भाग तभी बना पाओगे जब आप 100% कन्विंस्ड हो कि मुझे सबसे हाईएस्ट मिल गया है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मायापुर में सुना समझाया, जब हमने गौड़िया श्रेष्ठत्व जो बताया था, तो जो आज सुन लिया है, अब अच्छे से समझ आया कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, कोई संप्रदाय में कुछ नहीं है, सबसे ऊंचा मिल गया। अब सिर्फ निष्ठा से हाथ जोड़ के विनम्रता से लगना है बस, और नाचना जरूर है दिन में 3 बार। पहले भी बोला था कि मैं कितना भाग्यवान हूं, बिना कुछ किए मुझे सब कुछ मिल गया। क्या हमने क्या किया इस जीवन में? एक बात तो सोचो, हमने क्या किया जो ये आज सुनने को मिला है, हमें आज की कथा हमने सुनने को मिली है। हमने ऐसे कौन से तपस्या करी जो आज ये सुन पा रहे? पूरे ब्रह्मांड में ये कथा नहीं है। ये जो आज सुन रहे हो ना, यूट्यूब चेक कर लो, गूगल चेक कर लो, परकीय भाव टाइप कर लो, होगा टाइप कर लो, देख लो, इसकी धूल मिल जाए ना, जो उसको जो आज सुना उसको छोड़ दो, इसकी धूल मिल जाए तो आप हमें बताइएगा, टाइप कर लो। बड़े भाग हम पाई जो वरणी नहीं जात बढ़ाई जो, बड़े भाग हम पाई जो वरणी नहीं जात बढ़ाई जो। बड़े भाग हम पाए जो वरणी नहीं जात बढ़ाई जो, बड़े भाग हम पाए जो वरणी नहीं जात बढ़ाई जो, बड़े भाग हम पाए जो वरणी नहीं जात बढ़ाई जो,
गेवर माइक। वर्णी नहीं जात बढ़ाई जो, नवनित्य किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोड़ी जो, नव नित्य किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोड़ी जो, बड़े भाग हम पाई जो वर्णी नहीं जात बढ़ाई जो, कुछ और बताऊं? चलो, मैं बंद कर दिया था पर फिर से पिटारा खोल दिया। कई चीज़ें लग रहा था कि आपको नहीं बताऊंगा तो आपको कौन बताएगा, इन बच्चों को, मेरे बच्चों को कौन बताएगा, कौन बताएगा भाई। अच्छा, देखो खत्म होने का प्रवचन फिर शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ के पाठ प्रवचन तो होते नहीं है, वहाँ तो आपके मन में कभी कोई संदेह ना रह जाए, इसलिए हम आपको और चीज़ बता रहे हैं, आपके मन में और अच्छे से बैठ जाए। आप देखेंगे हमारे गौड़िया संप्रदाय के सभी आचार्य क्या बता रहे हैं राधा रानी को, वो क्या हैं? मादाना के महाभाव स्वरूपा हैं। उनका स्वरूप क्या है? मादाना के महाभाव से निर्मित है। ठीक बात है, सब ग्रंथों में पढ़ा है हमने, पर आप हैरान हो जाएंगे, गौड़िया संप्रदाय को छोड़ के जितने भी और राधा कृष्ण की उपासना है, कोई आचार्य ने कभी नहीं बोला कि हमारी राधा रानी मादाना के महाभाव स्वरूप है। आया समझ? प्रकाश का हमने उदाहरण दिया था, डिम हो जाता है, जब प्रकाश फुल होता है उसको मादाना के महाभाव कहा जाता है, तो जब प्रकाश कम होता है तो मादाना के महाभाव नहीं कहा जाता। अब आप ये पढ़ेंगे लोचन रोचनी टीका श्रील जीव गोस्वामी पाद की, उसमें बताया जा रहा है, ये हम अपने जो YouTube में उसमें डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको, तो नीचे डाला जाता है, उसमें डाल देना है, श्लोक हम दे देंगे, दुखस्य परम काष्ठा, आगे आप डाल देंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक जो आपका पति हैं धाम के अंदर, उनको त्यागने का कष्ट नहीं होता,
तब तो जो प्रेम है, हमको भगवत प्रेम से ही भगवान के दर्शन और आस्वादन होता है। तो जो प्रेम है, जब तक उसके अंदर ये बाधा नहीं आती अपने पति को त्यागने की, जो विवाहित हैं, तब तक वो जो रति है, प्रेम है, वो महाभाव के स्तर तक नहीं पहुंचता। मादना के महाभाव तो छोड़ दो। आई समझ? प्रकाश है ना सब गोपियों का भी, सबका, कृष्ण का भी, सब प्रकाश है। 100, 80, 60, 50, 40, 20। 100 मीन्स मादना के महाभाव, परिपूर्णता। डिम हो गया, देखा ना, अभी आपने बोला डिम करो, ये लाइट थी, ये कम हुई, और अब पूरा है, सब चल रहा है। इसे ये मादना के महाभाव, उसे कम करो। तो जब तक, ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं, ध्यान से समझे, कि जब तक पातिव्रत्य धर्म को अनायास त्याग नहीं दिया जाता, तब तक उनका जो प्रेम है वो महाभाव की अवस्था तक नहीं पहुंचता। आगे बता रहे हैं जीव गोस्वामी जी, बाबा भी, श्री कृष्ण की भार्या रुक्मिणी आदि में भी इस महाभाव तक पहुंचने की संभावना नहीं है। ये बात समझ आया? तो हम आपको ये बता रहे हैं कि गौड़िया संप्रदाय में सबसे ऊंची उपासना की मादना के महाभाव तो राधा रानी का है, वो तो है ही है। बाकी जो गोपियां, उनमें महाभाव तो है ना, परंतु जब तक परकीय भाव नहीं, तो महाभाव की अवस्था ही नहीं प्राप्त होती। तो जिनको जिस प्रकाश में भगवान ने उपासना दे दी, वो भगवान जाने, वो क्या जाने, पर हमको, हम तो बस बड़े भाग हमारे, तो हम तो यही गा सकते हैं। ये समझ आया महाभाव तक नहीं पहुंचे की अवस्था? पेज 291 सुधानिधि में है, पढ़ लीजिएगा। पेज 508 भी पढ़ सकते हैं। ये हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि जिस मिलन में, मधुर रस में, बहुत बाधा ना हो, दुर्लभता ना हो, परकीय भाव ना हो, जिसमें ये नहीं है, जिसमें है रति परम उत्कृष्टा, जिसमें नहीं है अन्य अपि कृष्टत्यर्थः, यानी कि जिसमें परकीय भाव ये सब नहीं है, मिलन समस्या नहीं है, उससे अगर मधुर भाव भी है तो भी जो है, उससे बाबा के शब्दों में वह रति अपेक्षाकृत निष्कृष्ट है, लोअर है। कौन कौन बोल रहे हैं? एक तो बोल रहे हैं जीव गोस्वामी जी कि महाभाव तक की अवस्था नहीं पहुंचती। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं अपेक्षाकृत न्यून है। फिर रूप गोस्वामी बोल रहे हैं उज्ज्वल नीलमणि में परमारति हो, बता रहे हैं कि जिसमें ये सब बहुत बाधाएं रहती हैं, परकीय भाव रहता है, वह श्रृंगार विषय रति ही परम श्रेष्ठ है। अगर कोई चीज परम श्रेष्ठ है, दूसरी क्या है? वैसा नहीं है, है ही हमारे ही प्रभु हैं, प्रभु कोई और नहीं है, पर प्रभु का प्रकाश है। कहीं वो फार्म हाउस में है, कभी महल में है, कभी घर में है, तो जिसको जो स्थान मिल गया वो मिल गया। ये आप लोगों को अपने से नहीं मिल पाएंगे, ये सब श्लोक और ये सब चीजें हम आपको बता रहे हैं। उज्ज्वल नीलमणि में एक और जगह श्रीला रूप गोस्वामी बता रहे हैं अत्रैव परमोत्कर्षः श्रृंगारस्य प्रतिष्ठितः, यानी कि जो परकीय भाव में मिलन है वह परम उत्कर्ष है, सर्वश्रेष्ठ मिलन जो है वो परकीय भाव का मिलन है। ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं। अच्छा, इसी के ऊपर टीका दे रहे हैं जीव गोस्वामी, इसी के ऊपर टीका। वो क्या कह रहे हैं? अत्रैवेति श्री कृष्णेन सह व्रज सुभ्रुवम ईदृश लीला विशेष एवं श्रृंगारस्य परमोत्कर्ष इत्यार्थः, यानी कि जो श्री कृष्ण की परकीय भाव में जो लीला है ब्रज गोपियों के साथ, वो पिनेकल ऑफ श्रृंगार रस है, परमोत्कर्ष, सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रस की सीमा है। तो हमने आपको किन किन का बताया है? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भिन्न भिन्न टीकाएं देके बता रहे हैं कि क्यों परकीय भाव श्रेष्ठ है, और मादना के भाव छोड़िए, महाभाव की अवस्था भी नहीं प्राप्त हो सकती स्वकीय भाव में।
तो ब्रज के प्रकाश अनेक हैं, परंतु परक्या भाव जो है वह वही महाप्रभु ने चुना, वही श्री कृष्ण है महाप्रभु, उन्होंने परक्या भाव में ही सदा रहने का चुना। और यही परक्या भाव की याचना एक प्रकार से उद्धव कर रहे हैं और शिव जी कर रहे हैं, लक्ष्मी कर रही हैं। कभी किसी उद्धव जी ने, शिव जी ने, किसी ने कभी याचना नहीं करी कि मुझे स्वकीय में प्रवेश हो, कभी नहीं याचना करी किसी ने। कभी सुना है किसी भी ग्रंथ में, कभी सुना है किसी ग्रंथ में कि स्वकीय की याचना करिए, स्वकीय भाव की लीला की? और सच बात बोले तो इतने आप शास्त्र पढ़ लेंगे, पुराण, आपको सभी शास्त्रों में परक्या भाव की ही लीला का वर्णन मिलेगा। ये स्वकीय भाव का भी कुछ संप्रदाय हैं, सभी नमन योग्य हैं। हमारा सबको प्रणाम है, सबको जानते हैं, सबके आचार्यों को भी जानते हैं, सबको नमन, सबको प्रणाम है। और महाप्रभु तो महाप्रभु ही है ना, वह सब प्रभुओं के प्रभु हैं। कई लोग ये बातें खोल के नहीं बोलते, जानते हैं, बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो किसी से समस्या नहीं चाहते। और हमारा स्वभाव थोड़ा है कि अगर हम नहीं बताएंगे तो पृथ्वी पे कोई भी नहीं बताएगा। और हमारे गुरुजी ने हमारे को ये दायित्व दिया कि गौड़िया संप्रदाय की रक्षा करना। तो हम गौड़िया संप्रदाय की रक्षा कैसे करेंगे, ये हम स्पष्ट बताएंगे ही नहीं गौड़िया संप्रदाय है क्या। अब हम आप लोगों की भक्ति की रक्षा ही करते हैं, सदा सदा के लिए रक्षा ही तो कर रहे हैं आप सबकी भक्ति की। कैसे? आपके अंदर ये बैठ गया अब कि मुझे सर्वश्रेष्ठ मिल गया है, रक्षा हुई ना गौड़िया संप्रदाय के भक्तों की। और जो सुनेगा उसमें भी बैठेगा कि महाराज जी ने बोला कि ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं, अपनी टीका वो एक नहीं देते। हमारा ये कोई यूट्यूब पे सुनेगा तो क्या, यही तो सुनेगा, रूप गोस्वामी जी, गोस्वामी विश्वनाथ जगती ठाकुर, और क्या सुनेगा? इन्हीं के नाम ही सुनेगा। तो सारे गौड़िया संप्रदाय की रक्षा इसी मंच से हो रही है। लोग नहीं बोलते क्योंकि कोई इधर उधर समस्या नहीं चाहता आसपास के आचार्यों से। देखिए भाई, हम यहाँ पे हमारा जीवन है महाप्रभु का पताका फहराने के लिए। उसके अंदर कोई हमारे गोली मार दे हमें तो भी कोई समस्या नहीं है, हमारे कुछ भी कर दे हमें कोई समस्या नहीं है, पर हमें जब तक श्वास आखिरी रहेगी महाप्रभु का पताका फहराते रहेंगे। गौर प्रेमानंद। आई एम थ्रू। भजन नित्य किशोर किशोरी जो, नव नित्य किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोड़ी जो, बड़े भाग हम पाई जो, वरणी नहीं जात बढ़ाई जो, बड़े भाग हम पाई जो, वरणी नहीं जात बढ़ाई जो, नव नित्य किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोड़ी जो, बड़े भाग हम पाई जो, वरणी नहीं जात बढ़ाई जो,
शिरोमणि जोड़ी जो भज नित्य किशोर किशोरी जो रसिक शिरोमणि जोड़ी जो बड़े भाग हम पाई वो बड़े भाग हम पाई जो वो नहीं जात करनी नहीं जात बढ़ाई जो